Okay. Now students, next theory, cells are connected in series. मीन्स बैटरी जो है यहाँ पे E1 एंड E2 दो सेल है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. देन वी हैव टू डिराइव द इक्वेशंस फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन्स ये जो है हमको इक्वेशंस जो है वो डिराइव करना है, इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन टोटल EMF का इक्वेशंस एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव करना है. क्लियर? कब? कि जब सेल्स जो है मीन्स बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है तब. राइट? अब समझ लो ये एग्जांपल, सपोज बैटरी जब सीरीज में कनेक्टेड है तब हमने अभी आगे देखा कि सेल के साथ वी हैव टू आल्सो कंसिडर द इंटरनल रेजिस्टेंस. राइट? वहाँ पे क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन्स आपके माइंड में स्टूडेंट्स ये डायग्राम आना चाहिए. ये सेल E1 है तो इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है. ये सेल E2 है तो इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है. राइट? ये टर्मिनल A एंड B. करंट कैन फ्लोइंग फ्रॉम B to A. मीन्स B to A की तरफ से करंट आ रहा है. सो आगे ही हमने इक्वेशंस डिराइव किया कि टोटल वोल्टेज जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करते हैं तब टोटल वोल्टेज स्टूडेंट्स कितना होता है? V. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस? सो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR. मीन्स दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ये हमने लास्ट थियरी में देखा. क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर हमने दो सेल सीरीज में, कैसे सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, मीन्स समझ लो यहाँ पे एक टर्मिनल लेता हूँ A, B एंड ये रहा C. सो A to B के बीच में राइट करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? B to A. मीन्स हायर माइनस लोअर या फाइनल माइनस इनिशियल. मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल. मीन्स कौन से? A एंड B के बीच में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. A एंड B के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो ओनली वन सेल कनेक्टेड है और उसके साथ क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस. सो रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू E माइनस IR. यहाँ पे फर्स्ट सेल है इसीलिए यहाँ पे E1 माइनस IR1 लिखा हुआ है. देन द सेम the potential difference between terminal B and C. So potential difference between B and C, VBC is equal to VB minus VC because current कहाँ से आ रहा है? C to B. तो C जो है वो इनिशियल पोजीशन हुआ and जो B है वो हायर पोजीशन हुआ. मीन्स हायर माइनस लोअर. राइट? सो E2 माइनस E माइनस IR. मीन्स ये सेल सेकंड सेल है इसलिए यहाँ पे E2 और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2. राइट? सो E2 माइनस IR2. राइट? सो ये रिलेशन हुआ. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C. राइट? सो नाउ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन टर्मिनल A एंड C के बीच में? राइट? पहले हमने इंडिविजुअल फाइंड आउट किया, अब हम लोग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि बिटवीन A एंड C के बीच में कितना है. सो करंट कहाँ से आ रहा है? C to A. उसका डायरेक्शन देखो, C to A. मीन्स ये उसका इनिशियल पोजीशन हुआ और ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ. मीन्स VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC. राइट? और यहाँ पे हमने यही देखा VA माइनस VB यानी VB माइनस VC. मीन्स एक बार माइनस एक बार प्लस तो सेम टू सेम रहा. सो VA माइनस VB की जगह पे स्टूडेंट हम लोग ये लिख सकते हैं एंड VB माइनस VC की जगह पे स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं. राइट? देन रीअरेंज द इक्वेशन E1 प्लस E2 एंड इस माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस को कॉमन निकालो एंड इलेक्ट्रिक करंट भी कॉमन निकलेगा. मीन्स माइनस I कॉमन निकला इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2. राइट? सो टोटल पोटेंशियल इतना रहा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है इक्विवेलेंट EMF हुआ
और R1 प्लस R2 विच इज ऑल्सो नोन एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हम लोग जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट EMF कितना है, तो कि E1 प्लस E2 फॉर 2 सेल एंड फॉर द n नंबर ऑफ सेल तो प्लस En, राइट। क्योंकि ये जो E1 प्लस E2 आया है इसको स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट EMF। R1 प्लस जो R2 आया वही क्या होता है, मीन्स इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। इक्विवेलेंट मीन्स टोटल। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो कि R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, क्लियर। तो ये सीरीज जब हम लोग सेल्स कनेक्टेड करते हैं तब ये इक्वेशन जो है हमको यूज करना है, इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। और ये आपका जब हम लोग द रिलेशन व्हेन द सेल्स ऑफर बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस then the relation between potential EMF and internal resistance, clear. Thank you.